हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। आगे मैं एक और नई वीडियो लेकर दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अलंकार से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है और अलंकार दोस्तों हमारे सिलेबस में भी है और आयोग दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछते ही आया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अलंकार के बारे में दोस्तों कुछ चीज़ें आप वैसे भी जानते होंगे, तो यहाँ पर भी हम जान लेते हैं। अलंकार, तो अलंकार दोस्तों बना हुआ है अलम धन कार से मिलकर। अलम का दोस्तों अर्थ होता है आभूषण और कार का दोस्तों अर्थ होता है करने वाला, अर्थात कि जो अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार है। अलंकार का दोस्तों शाब्दिक अर्थ आभूषण, सजावट, श्रृंगार ये भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। और आचार्य दंडी की दोस्तों एक लाइन पूछी गई थी, ये कोई परीक्षा हुई थी तो उसमें पूछी गई थी। तो दंडी के अनुसार दोस्तों काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान परचेत, तो ये दोस्तों इन्होंने कहा था, अर्थात कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दोस्तों 3 भेद होते हैं। अभी हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। तो अलंकार के दोस्तों 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। प्रश्न दोस्तों आयोग पूछता है कि जैसे शब्दालंकार, जैसे वहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे, इनमें से शब्दालंकार कौन सा है, या इनमें से शब्दालंकार नहीं है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार दोस्तों जैसे अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति। अर्थालंकार में दोस्तों जो बाकी जो बचे वो सब ज़्यादातर जो है अर्थालंकार हैं। शब्दालंकार दोस्तों बहुत कम है, तो इन्हें आप याद रख सकते। उभयालंकार में दोस्तों कुछ भी नहीं है और शब्दालंकार आप याद रख लेंगे तो अर्थालंकार दोस्तों जो बचे वो सभी अर्थालंकार हो जाएंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है, पूछा जा चुका है, चरण कमल बंदो हरिराई। दोस्तों बहुत ज्यादा दोस्तों रिपीट होता है प्रश्न। चरण कमल बंदो हरिराई में दोस्तों कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर दोस्तों करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों प्रश्नों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा था हीरों से। क्या बात, यहां पर देखिए दोस्तों बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, तो इसका सही उत्तर जाएगा अतिशयोक्ति। दोस्तों यहां पर अलंकार है और साथ ही दोस्तों आपको अतिशयोक्ति वर्तनी में भी याद रखना है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलंकत है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क यहाँ पर भी क, कुंजन में भी क, क्यारिन में भी क, और यहाँ पर देखिए कलित में भी क, कलीन में भी क, किलंकत में भी क। तो यहाँ पर देखिए सब में क है। जहां पर भी दोस्तों एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पर दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास दोस्तों वहां पर अलंकार होता है। बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, कई बार दोस्तों यूके ट्रिपल ने इस प्रश्न को पूछा है, इसके अलावा यूके पीएससी भी इस प्रश्न को पूछ चुका है। माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। दोस्तों यहाँ पर देखिए मन का, तो 3 बार दोस्तों मन का है, तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस पंक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म का दोस्तों अर्थ क्या है? धर्म का दोस्तों हो जाएगा गुण, हो जाएगा गुण। ऑप्शन नंबर बी। कर्तव्य दोस्तों आपको नहीं करना है, धर्म का दोस्तों हो जाएगा गुण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। दोस्तों इसमें कौन सा है? दोस्तों इसमें तो अनुप्रास है पहली वाली लाइन में, लेकिन यहां पर पूछा है दूसरी लाइन में अलंकार कौन सा है, पहली में नहीं पूछा है। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो जहां पर दोस्तों मनहु, जानू ये सब आए दोस्तों वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर होने वाला है। पहली लाइन में दोस्तों जैसे पहली लाइन का नहीं पूछा है, अगर तरनी तरुजा तटतमाल तरुवर बहुत छाए, दोस्तों यहां पर अगर आपसे अलंकार पूछा जाता तब दोस्तों आप बताते कि इसमें जो है कौन सा अलंकार है। दोस्तों इसमें है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में दोस्तों कौन सा है? वृत्यानुप्रास अलंकार है तरनी तरुजा तट तमाल में। और दूसरी लाइन में पूछा गया था तो मनु यहां पर आ गया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे
मोती मानुष चून। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पर अलंकार देखिए कितना जबरदस्त प्रश्न है। तो इस पर आपको अलंकार बताना है। इसका से उत्तर जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष दोस्तों जहां पर अर्थ चिपके रहते हैं वहां पर होता है श्लेष अलंकार। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अगला प्रश्न है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। दोस्तों अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। दोस्तों वहां पर कौन सा अलंकार होता है, जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए दोस्तों वहां पर होता है रूपक अलंकार होता है। तो यह आपको याद रखना है। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। दोस्तों बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार दोस्तों देखिए अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। रूपक दोस्तों यहां पर हमारा कौन सा अलंकार है, अर्थालंकार है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, कौन सा अर्थालंकार नहीं है। दोस्तों ये देखिए यहां पर शब्दालंकार नहीं है, तो श्लेष हमने देखा था कि शब्दालंकार है, यमक है, अनुप्रास है। तो यहां पर देखिए दोस्तों अर्थालंकार नहीं है पूछा है, तो श्लेष दोस्तों ये जो है ये शब्दालंकार है। बाकी अर्थालंकार भ्रांतिमान है और इसके अलावा विरोधाभास है, विभावना है। भ्रांतिमान में दोस्तों अभी आएगा, जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो यहां पर दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार अभी प्रश्न आने वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर श्लेष जो है ये शब्द अलंकार है। अगला प्रश्न है, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। अलंकार के मुख्य भेद दोस्तों दो ही होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। देखिए दोस्तों फिर एक जबरदस्त प्रश्न है। शब्दालंकार दोस्तों हो जाएगा यमक। यमक कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। दोस्तों यमक अभी आएगा प्रश्न। तो यमक दोस्तों ये हो जाएगा, ये है शब्दालंकार। बाकी यहां पर जो उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है दोस्तों ये हैं अर्थालंकार के भेद हैं। अंत तक बने रहेगा, 100 प्रश्नों का यहां पर दोस्तों टेस्ट आपका होने वाला है। अगला प्रश्न है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होगा। तो वहां पर दोस्तों होगा अनुप्रास अलंकार होगा। अभी हमने देखा था कोई दोस्तों प्रश्न अभी हमने देखा था ऊपर, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, कौ दोस्तों वहां पर जो है आवृत्ति हो रही थी, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए दोस्तों उसे कहेंगे क्या, उपमेय। उपमेय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जहां दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिमान हो वहां अलंकार होता है। तो वहां पर दोस्तों कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहां अलंकार होता है। दोस्तों वहां प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार के दोस्तों हम यहां पर उदाहरण अभी देखने वाले हैं। यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो दोस्तों अलंकार कौन सा होगा, जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दृष्टांत अलंकार इसमें होगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, कथन को बड़ा चढ़ाकर कहने पर अलंकार होता है। दोस्तों अलंकार कौन सा होगा दोस्तों, वहां पर होगा अतिशयोक्ति। जैसे दोस्तों, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या बात क्या बात। तो यहां पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, यहां पर बड़ा चढ़ाकर उक्ति कही गई है। अगला प्रश्न है, जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, तो भ्रम हो तो भ्रांतिमान, भ्रम हो तो भ्रांतिमान, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहां पर दोस्तों होता है रूपक अलंकार होता है। याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है। दोस्तों वहां पर होता है श्लेष। दोस्तों अर्थ वहां पर चिपके रहते हैं। जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले दोस्तों वहां पर होता है श्लेष। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो
वहां अलंकार होता है दोस्तों, वहां पर होता है अनन्वयी अलंकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये फिलहाल प्रश्न कम ही आता है एग्जाम में इससे संबंधित हमारे यहाँ, बाकी और जगह आता ही है। जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवर्ती होती है, वहां पर दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? यहां पर दोस्तों होगा यमक अलंकार। अभी दोस्तों प्रश्न आने वाले हैं यमक अलंकार से भी। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं अलंकार कहते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, जहां शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो, वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? वहां पर होता है श्लेष अलंकार होता है। जहां शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक, दोस्तों वहां पर होता है श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर दोस्तों कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, जहां स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवर्ती एक बार हो, जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है वहां पर कौन सा अलंकार होगा। दोस्तों हो जाएगा वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जहां किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, दोस्तों वहां पर होगा बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, दोस्तों वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए, दोस्तों वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनन्वय दोस्तों अलंकार वहां पर होने वाला है। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, कितने होते हैं? 4 दोस्तों होते हैं। कौन कौन से? उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म, इसके अलावा वाचक शब्द। दोस्तों ये उपमा अलंकार में 4 तत्व होते हैं। बिल्कुल दोस्तों मौजवानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों वहां पर होगा प्रतीप अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, शब्दालंकार के कुल कितने भेद होते हैं? धांसु दोस्तों प्रश्न है, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोस्तों अभी हमने देखा था। शब्दालंकार के दोस्तों कितने भेद होते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 7। कौन कौन से दोस्तों इसमें? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, विप्सा हो गया, पुनरुक्ति, प्रकाश और एक आध और है। तो ये दोस्तों कितने होते हैं? 7 हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार से अभिप्राय है। दोस्तों अलंकार दोस्तों किसे कहते हैं? जल्दी से यहां पर आपको बताना है शोभावर्धक तत्व, दोस्तों यही हमारे अलंकार। अगला प्रश्न है, प्रतीप अलंकार वहां होता है जहां उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है, दोस्तों वहां पर होता है प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो, वहां दोस्तों कौन सा अलंकार होगा? अतिशय दोस्तों अतिशयोक्ति। प्रश्न में ही दोस्तों उसका अर्थ छिपा हुआ है। आपको दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसी में से दोस्तों आपको टिक करना है, वहां लिखना नहीं है कि लिखने वाला दोस्तों नहीं है। 4 ऑप्शन है, वहीं पर आपके सामने दोस्तों कोई ना कोई सही उत्तर है। तो अतिशय दोस्तों आ गया है तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? उपमा अलंकार के दोस्तों 4 तत्व होते हैं, अभी हमने देखा था। उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है, इसके अलावा दोस्तों वाचक शब्द देखा था हमने अभी। विशेष धर्म दोस्तों इसमें नहीं होता है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को कहते हैं? जल्दी से बताएं दोस्तों, इसे कहते हैं उपमा। उपमा। अगला प्रश्न है, वृत्यानुप्रास है। वृत्यानुप्रास दोस्तों है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, दोस्तों वहां पर होता है वृत्यानुप्रास। अगला प्रश्न है, जहां उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, वहां दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार होता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों प्रतीप अलंकार होता है। ये दोस्तों बहुत पूछा जा रहा है, 3-4 बार अभी तक हम इस प्रतीप अलंकार को देख चुके हैं।
अगला प्रश्न है, जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है तो उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अर्थालंकार, दोस्तों इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, ये दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, दोस्तों कौन सा अलंकार है? इसका दोस्तों सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रूपक दोस्तों यहां पर अलंकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, इसमें हो जाएगा अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रूपक अलंकार है। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है, बूंद आघात सहही गिरी कैसे खल के बचत संत सह जैसे, तो यहां पर दोस्तों कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताना दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा दृष्टांत अलंकार है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर उदाहरण भी दिया जा रहा है, अगर प्रश्न में उदाहरण हो तो वहां पर आप उदाहरण अलंकार भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? यहां पर हो जाएगा प्रतीप अलंकार। दोस्तों अभी तक 3-4 बार प्रतीप अलंकार की परिभाषा हम जान चुके हैं, यहां पर अलंकार भी आ गया है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, विभावना अलंकार का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिनुपद चले सुने बिनु काना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, यह जीवन क्या है निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए, तो ये जीवन क्या है दोस्तों? निर्झर है, तो यहां पर हो जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, र और र, तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है, इसके अलावा वाचक शब्द दोस्तों किस में होते हैं? उपमा अलंकार में। दोस्तों ये मतलब कितने तत्व होते हैं उपमा अलंकार के? तो ये 4 तत्व होते हैं, तो उपमा अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है दोस्तों? उपमा यानी कि समीप, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पीपर पात सरिसमन डोला, दोस्तों सरिस यहां पर आ गया है, तो पीपर पात सरिसमन डोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो पीपर पात में यहां पर पूछा गया है कि कौन सा अलंकार दोस्तों? ये उपमान है, उपमान कौन सा अंग है दोस्तों? ये हो जाएगा उपमान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहां पर आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कैसा धन पायो? राम रतन धन पायो, तो रूपक अलंकार यहां पर होने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा बहुत ज्यादा दोस्तों ये पूछा जाता है, काली घटा का घमंड घटा, एक घटा दो घटा, तो काली घटा का घमंड घटा दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा यमक अलंकार इसमें है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों 54 प्रश्न हो गए हैं, 100 प्रश्न तक दोस्तों हमें जाना है, जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, दोस्तों पूछा जा चुका है यूके SSC की किसी परीक्षा में, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बिंदो आगे कौन हवाल, तो यहां पर दोस्तों पूछा गया अलंकार कौन सा है? दोस्तों यहां पर हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार, इसमें है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, तो यहां पर दोस्तों बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि अभी हनुमान की पूछ में आग ही नहीं लगी और लंका सगरी सब जल गई, लेकिन दोस्तों जब आग ही नहीं लगी है यहां पर कि बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो अतिशयोक्ति इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा कई बार पूछा जाता है, हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 1 नंबर के लिए छपेगा प्रश्न, हरिपद कोमल कमल से दोस्तों इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम जाएंगे जो कि हमारा
बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, किस अलंकार का प्रयोग हो। दोस्तों यहां पर जो अर्थ चिपके हुए हैं तो ये हो जाएगा श्लेष अलंकार यहां पर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण आपको यहां पर बताना है। भ्रांतिमान, ओस बिंदु चुग रही, हंसनी मोती उनको जान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण यहां पर आपको बताना है। तो अनुप्रास दोस्तों देखिए क वर्ण के दोस्तों यहां पर एक ही, यहां पर भी क, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो ये हो जाएगा कानन कठिन भयंकर भारी, तो यहां पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, वे तुम सम, तुम उन सम स्वामी, तो कौन सा अलंकार है दोस्तों। यहां पर हो जाएगा सम, तो आ गया तो उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिसमन डोला में उपमा अलंकार का स्वरूप है। तो उपमा अलंकार का कौन सा भेद है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णोपमा लुप्तोपमा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, यह देखिए अरविंद से, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है। दोस्तों अरविंद यहां पर उपमान है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा बिल्कुल स्टार लगाइए, दोबारा छपेगा ये प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार। दोस्तों बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, सीधे सीधे परीक्षा में दिखाई देगा ये प्रश्न। तो रूपक अलंकार है दोस्तों, बिल्कुल रट लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार होने वाला है। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों। अर्थ अलंकार इसका सही उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, तो वहां पर दोस्तों होगा अन्योक्ति। अगर बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो अतिशयोक्ति, और जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए तो वहां पर हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूप तो हो वो क्रमशः आवर्ती हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों। अनुप्रास तो है, लेकिन कौन सा है, तो ये हो जाएगा छेक, छेकानुप्रास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, ये भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल नभ में। तो दोहे में चौ और लौ की आवृत्ति हुई है दोस्तों, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल नभ में। तो यहां पर होगा हमारा अनुप्रास अलंकार, बिल्कुल स्टार लगाइए, छपेगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका न बिहस सका। वाह वाह, क्या पंक्ति है दोस्तों, मजा आ गया। तो इसमें कौन सा अलंकार है यहां पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विरोधाभास अलंकार इनमें से किस अलंकार की श्रेणी में आता है। तो क्या शब्द अलंकार है, क्या अर्थ अलंकार है। दोस्तों ये हो जाएगा अर्थ अलंकार है, विरोधाभास हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, काव्य रीति के कितने भेद हैं। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, 3 भेद हैं। अलंकारों की बात हो रही, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अगला प्रश्न है, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां दोस्तों होता है मानवीकरण अलंकार। तो बिल्कुल आपको मोह जबानी याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। क्या बात। तो यहां पर मो व्यंजन की आवृत्ति देखिए, मो 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 मो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। दोस्तों इसमें कल कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार होने वाला है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, ये कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंद्यो आगे कौन हवाल। तो उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है दोस्तों। यहां पर हो जाएगा अन्योक्त अलंकार है, अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न है, वह दीप शिखासी शांत। दोस्तों यहां पर सी आ गया, वह दीप शिखासी शांत भाव मलिन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दोस्तों, मालोपमा अलंकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है हमारा,
भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? देखिए दोस्तों, भ्रांतिमान देखते उत्तर यहां पर मिल गया है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो भ्रांति और भ्रांतिमान अलंकार है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? दोस्तों ये व्यतिरेक में होता है, व्यतिरेक। अगला प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, काली घटा का घमंड घटा, दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर यमक अलंकार है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जहां पर भी आपको मानो मनु जनु जानू दिखाई दे, मानो घर घर न हो चिड़िया घर हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। अगला प्रश्न है, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों उपमा अलंकार है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिरह हस्ती तन साले घाय करे चितचूर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों मानवीकरण अलंकार है, अखियां हरि दर्शन की भूखी। अगला प्रश्न है, विप्सा अलंकार को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो विप्सा अलंकार दोस्तों कौन सा अलंकार? दूसरा नाम इसका है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला प्रश्न है, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को कहते हैं? दोस्तों ये वाचक शब्द कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच जो समानता बताते हैं उन्हें कहते हैं वाचक शब्द। अगला प्रश्न है, जब से आंख लगी तब से आंख न लगी, क्या बात? तो यहां पर आपको बताना है कौन सा अलंकार है। दोस्तों बड़ा चढ़ाकर तो कहा नहीं गया है, विरोध हो रहा है एक तरह से। तो जब से आंख लगी तब से आंख न लगी, तो विरोधाभास अलंकार यहां पर होने वाला है। अगला प्रश्न है, तब तो बहता समय शिला सा जग जाएगा, सा सी से, दोस्तों कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार ऑप्शन नंबर डी। उषा उदास आती है, उषा उदास आती है, दोस्तों यह कौन सा अलंकार है? मानवीकरण यहां पर अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। अगला प्रश्न है, हीरक सी समीर माला जब, हीरक सी सा सी से, दोस्तों कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सिप कर देती हो, तो यहां पर आपको बताना दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाएगा? ब्याज स्तुति अलंकार। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सिप कर देती हो, दोस्तों ये हो जाएगा ब्याज स्तुति अलंकार। अगला प्रश्न है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, कैसा? सा सी से, दोस्तों कौन सा? उपमा 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 ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, आगे पड़ी नदियां पार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। तो राणा ने दोस्तों मात्र कल्पना की थी कि चेतक दोस्तों देखिए उस पार पहुंच गया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, तो बड़ा चढ़ाकर कहा गया यहां पर, तो अतिशयोक्ति अलंकार बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला, तो मन दोस्तों इसमें क्या? मन, मन दोस्तों इसमें क्या है? उपमेय है। अगला प्रश्न है, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाथ, तो पक्त्युम अलंकार यहां पर आपको बताना है। प्रश्न दोस्तों यहां पर किया जा रहा है, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाथ, दोस्तों यहां पर प्रश्न अलंकार है। अगला प्रश्न है, काजल की रेखा सी, दोस्तों फिर सी आ गया, तो फिर सी आ गया दोस्तों, फिर सी आ गया तो हम करेंगे उपमा अलंकार। काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, तो उपमा अलंकार होने वाला है। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उपमेय में उपमान की कल्पना हो तभी दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा हो सकता है। अगला प्रश्न है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाई, तो यहां पर आपको अलंकार बताना है, विभावना अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है, दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। कर का मन का डारी दें, दोस्तों ये कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी दोस्तों, तीन टाइम खाती थी, और तीन बेर खाती, जो बेर होता है तो यमक अलंकार है। खग कुल कुल सा बोल रहा है, दोस्तों इसमें भी यमक अलंकार है।
सूरज है जग का बूझा बूझा दोस्तों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखिए दोस्तों। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा तरनी, तनुजा, तटतमाल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चरण कमल बंदो हरिराय दोस्तों, अभी हमने देखा था इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये आपको यहां पर बताना है इसमें चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार है। ये आपको बिल्कुल मोह जवानी याद रखना दोस्तों। 100 अलंकार हमने देख लिए हैं, बाकी हम आगे देखेंगे। तो एक प्रश्न दोस्तों आपको यहां पर बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, तो आपको अलंकार बताना है इसमें कौन सा अलंकार होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो 4 ऑप्शन है यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा जरूर। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।